गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ा था। ज्यामितीय समावयवता के बारे में हमने ये देखा था कि जब दो समान ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ होते हैं तो उसको हम सिस फॉर्म, और जब ये डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ होते हैं तब हम उसको ट्रांस फॉर्म कहते हैं। लेकिन सिस और ट्रांस विधि से सभी प्रकार के ज्यामितीय समावयवियों के विन्यास को हम प्रकट नहीं कर सकते। मान लीजिए 3 ग्रुप लगे हुए हैं या 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें हम उस मेथड से सिस और ट्रांस नहीं बता पाते। तो उसके लिए एक नया मेथड है, उसका नाम है EZ विधि। ज्यामितीय समावयवी का EZ विधि से नामकरण। सिस और ट्रांस विधि से सभी प्रकार के ज्यामितीय समावयवियों के विन्यास हम शो नहीं कर सकते। जैसे इस कंपाउंड में देखेंगे, या इस वाले कंपाउंड को भी देखेंगे, Cl और इधर Br। इसका नाम है वन ब्रोमो, या फॉर एग्जाम्पल हम इसको इधर कर देते हैं, हाइड्रोजन इधर, Cl इधर, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो प्रोपीन। दूसरा एग्जाम्पल है 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो प्रोपीन। बच्चों, ऐसे समावयवियों का नामकरण हम EZ विधि से करते हैं। बच्चे एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ geometrical isomers can be represented as cis or trans when two identical groups or atoms are on the same side of the double bond. The isomer is known as cis. ये cis लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है सेम साइड। एंड इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड इट इज कॉल्ड एज ट्रांस। लैटिन वर्ड है ट्रांस, इसका मीनिंग है अक्रॉस, मीन्स अपोजिट साइड। ठीक है। नाउ व्हेन एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर डिफरेंट, cis trans designation cannot be applied. A new system of nomenclature of geometrical isomers E and Z has been introduced to name such isomers. This system is based on priority system. This system is based on priority system. It was developed by 3 scientists, Kohn, Ingold and Prelog. 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 Kohn, Ingold and Prelog, 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने EZ सिस्टम वाला विधि से नामकरण किया। अब ये सिंबल है E and Z, ये जर्मन वर्ड्स है।
E and Z are German words. बच्चों ई का मतलब होता है एंडगेगेन। एंडगेगेन मीन्स अपोजिट। इसका मीनिंग है अपोजिट। मीन्स दोनों ग्रुप अगर प्रायोरिटी ग्रुप हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है। और Z का मतलब होता है बच्चों zusammen। zusammen meaning together, मीन्स हायर प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप एक साथ हैं। zusammen मीन्स टुगेदर। बच्चों दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन्वॉल्व्स द फ्यू स्टेप्स। जैसे सबसे पहले क्या होगा, जो ग्रुप एटम और ग्रुप जो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप हैं जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उनको पता करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर एटम या ग्रुप हायर प्रायोरिटी के हैं, वो डबली बॉन्डेड कार्बन में सेम साइड में है, एक ही तरफ है, तो उस आइसोमर को हम Z कॉन्फ़िगरेशन देंगे, Z से शो करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हायर प्रायोरिटी के एटम और ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड में है, तो उसको हम E कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अब बच्चों इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे डबली बॉन्डेड कार्बन C डबल बॉन्ड C, इसमें इधर आयोडीन, इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन से ये जुड़ा हुआ है। अब बच्चे यहाँ देखेंगे आयोडीन का एटॉमिक मास 53 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 9 है। इसमें आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो इसको इट इज़ गिवन द हायर प्रायोरिटी और इसको हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कहेंगे। ऐसे ही अब दूसरे कार्बन को देखेंगे। इसमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास, सॉरी बेटा, एटॉमिक नंबर देखते हैं। Z है, ये 35 है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर इसमें ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो ब्रोमीन इज हायर प्रायोरिटी। इस कार्बन पर आयोडीन, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन, दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में है, इसको हम Z लिखेंगे। ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को हम इधर बनाएंगे। आयोडीन, क्लोरीन, Cl और इधर है Br। एटॉमिक नंबर देखेंगे, आयोडीन का 53, क्लोरीन का 9, हायर प्रायोरिटी ग्रुप है आयोडीन। ऐसे दूसरे कार्बन पर देखेंगे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, Cl का 17, 35 ज़्यादा है 17 से।
ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इसको हम ई लिखेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम जब डबली बॉन्डेड कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप होते हैं तो उसका नामकरण हम EZ विधि से करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। C डबल बॉन्ड CCl H, और यहाँ पर है Br और CH3। नाम है 1-क्लोरो सॉरी यहाँ पे देखेंगे इसको 1-ब्रोमो 2-क्लोरो प्रोपीन। इसमें इन दोनों में देखेंगे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, हायर प्रायोरिटी का एटम है Cl, इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और इसमें देखेंगे Br और CH3 में Br का एटॉमिक नंबर CH3 से ज़्यादा है, तो इसको हम Z डेजिग्नेशन देंगे। सेम साइड में है, इसको हम लिखेंगे Z। इसका पूरा नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो Z 1-ब्रोमो 2-क्लोरो प्रोपीन। Z 1-ब्रोमो 2-क्लोरो प्रोपीन। एक एग्जाम्पल और लेंगे। इसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप देखेंगे। हायर प्रायोरिटी ग्रुप इसमें है Cl और Br में Br है, और H और CH3 में CH3 है, ये भी Z है। इसका नाम है 1-ब्रोमो Z 1-ब्रोमो 1-क्लोरो प्रोपीन। 1-ब्रोमो 1-क्लोरो प्रोपीन। इस तरीके से बच्चों E और Z सिस्टम को हम देखते हैं। इस विधि से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक एग्जाम्पल और है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं।
इसमें दोनों में देखेंगे हायर प्रायोरिटी ग्रुप इसमें Cl है, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप आयोडीन है, दोनों एक साइड हैं, ये Z आइसोमर है। इसमें Cl हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, इसमें I हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, इसको हम E आइसोमर कहते हैं। इसमें सेम साइड में है Z आइसोमर, इसमें अपोजिट साइड में है दे आर E आइसोमर। That's all about geometrical isomerism. Thank you.